हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे जाओ था सारे एनिमे को मारने लगा था, और वो देख के जो उनका लीडर था उसने मैन के गले पे यहाँ पे छुरा रख दिया था और कह रहा था कि आगे बढ़े तो मार दूंगा। पर यहाँ पे जो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, और वो देख के जो उनका लीडर है मैन को मारने की कोशिश करता है, पर उल्टा उसका यहाँ पे हाथ ही टूट जाता है। और फिर अपनी फैमिली की टेक्निक का यूज करने वाला था, पर यहाँ पे मैनकेट उसके हाथ में से उस क्रिस्टल को ले लेता है और खा लेता है। और वो देखने के बाद वो बंदे की पूरी फट जाती है। और अब आगे और फिर यहाँ पे जाओ बाकी के लोगों को मार देता है और कहता है कि प्रिंस आपको यहाँ पे मेरी कुछ ज़रूरत है। तो वो सुनने के बाद मैनकेट होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जाओ वो कहता है यहाँ पे जो ग्रुप है उनके साथ डील करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और वो यहाँ पे सारे लोग फिजिकल कल्टिवेटर है पर उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे दूसरी साइड जो उनका लीडर उनकी तो पूरी फटी होती है और अपने मन में कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे सारे मरने वाले हैं। और यहाँ पे मैनकेटर झाऊ से कहता है मैंने अभी बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ को ढूंढा है। और यहाँ पे वो सुन के जाओ होता है वो कहता है कि प्रिंस आप यहाँ पे क्या बात है। और ये सारी बातें हुए सुन के उनका लीडर अपने मन में सोचता है कि अपनी जो यहाँ पे बैटलशिप पार्क की थी इस मॉन्स्टर ने यहाँ पे ढूंढ ली है, यहाँ पे फटाफट बॉस को बताना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम बॉस है बहुत ज़्यादा डेंजर में। ऊपर यहाँ पे मैन क्यों होता है वो कहता है कि जो तुम्हारी पोजीशन एकदम गलत है और तुम उन लोगों को आसानी से हरा सकते थे, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और सारी चीजें बताने लगता है कि पहले तुमको ऐसा करना चाहिए था, फिर तुमको वैसा करना चाहिए, और अपनी पावर को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे फाइट कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे थे, तुमको इस सबको चेंज करने की जरूरत है। और फिर उस लीडर से पूछता है कि तुम्हारी यहाँ पे रेस कौन सी है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है पर उतने में जो मैनकेट उसको यहाँ पे खींच के झापड़ मारता है और वो यहाँ पे 360 करने लगता है। और फिर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमको यहाँ पे कुछ पूछा, तुम यहाँ पे उसका जवाब दोगे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, और फिर कहता है कि मेरा ब्लड स्ट्राइक रेज है। तो वो सुन के जो मैन क्यूटा होता है वो कहता है, और फिर कहता है मैं इस पंच का नाम दे रहा हूँ गॉडेस स्काई स्पिलिंग पंच द ब्लड स्ट्राइक। और फिर मैन गेटा कहता है तुमको यहाँ पे कैसा लगा। तो वो सुन के जो जाओ होता है वो कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैन गेटा उसको बहुत कुछ समझाने लगता है और कहता है कि जो तुम्हारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस इतना भी अच्छा नहीं है, तुमको और भी फाइट करते हुए स्मूथ बनना पड़ेगा और आराम से मक्खन की तरह फाइट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जाओ अपने मन में सोचता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था प्रिंस से, उनकी जो पावर और फाइट की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे यहाँ पे प्रिंस शाह को ही फॉलो करना है। और वो यहाँ पे सारी चीज़ें को नोट करने लगता है। और फिर मैन कहता है कि वेल अभी जो हुआ वो यहाँ पे पास्ट है और तुमको अभी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे जाऊ होता है वो कहता है कि मैं अगली बार अपनी जो ट्रेनिंग उसमें बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। तो वो सुन के मैन कहता है कि अगली बार क्यों, अभी क्यों नहीं। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे बिल निकाल देता है और कहता है कल करो सो आज, आज करो सो अभी। और कहते हैं कि यहीं पे बेटर रहेगा, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले और मैं सारे लोगों को भी ट्रीट कर देता। और फिर यहाँ पे जितने भी एनिमे उनके पास जाके सबको एक पिल खिला देता है और वो यहाँ पे वापस से ठीक हो जाते। और जो मैन गेट होता है वो कहता है फटाफट चलो मेरी यहाँ पे बात सुनो, मैंने तुमको यहाँ पे एक अच्छी सी पिल दी है जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम रिकवर हो गई है और तुम्हारी जो बॉडी का फ्लो भी यहाँ पे बढ़ गया है, और चलो अभी फटाफट एक लाइन में खड़े हो जाओ। और यहाँ पे बहुत कुछ समझाने लगता है और कहता है तुमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले तो तुमको बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, फिर तुमको यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, और तुमको यहाँ पे कोई भी स्टूपिड काम नहीं करना, तुम सारे लोगों को मेरी बात माननी है। और यहाँ सारे लोग अंदर अपने मन में सोचते कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर तभी यहाँ पे मैनकेट अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मेरी बात नहीं सुन रहे, मैंने तुम्हारी इंजरी ट्रीट की है और तुम यहाँ पे मेरे सामने ऐसे खड़े होकर मैंने यहाँ पे कुछ भी किया नहीं है। और मैनकेट की पावर देख के उनकी पूरी फट गई होती है और अपने मन में सोचते हैं कि अभी हम तो यहाँ पे रिकवर हुए और इस बंदे के पास यहाँ पे कोई भी स्पिरिट पावर नहीं थी, और यहाँ पे एक ही स्ट्राइक है जो उसकी पावर एक ज्यादा रिलीज हो रही है, सच में बहुत ज्यादा स्कैरी बंदा है, हमको यहाँ पे उसकी बात माननी पड़ेगी, हमारे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर क्या जाओ उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और मैन केटो उसको अच्छे से समझा रहा होता है कि तुम ऐसे काटो, यहाँ पे अटैक कर रहे हो तो बंदा आसानी से मारा जाएगा। फिर ऐसे करते करते 4 ट्राई भी आ जाता है और ऐसे करते करते यहाँ पे 14 ट्राई भी आ जाता है और मैन केटो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमको ऐसा करने की जरूरत है, तुम अपनी पावर का
यूज मत करो, तुम वापस से स्टार्ट करो। और फिर यहाँ पे 16 टाइम लोग ऐसा कर लेते और यहाँ पे सारे बंदे चिल्ला रहे होते। और फिर 17 टाइम, और वो देखने के एक बंदा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और कहता है अब तो मैं ज़्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा, और अपने आप से सुसाइड कर लेता है। और जो उसकी आत्मा है उसका शरीर छोड़ के जा रही होती है, पर मैन कैरेक्टर होता है अपनी पील निकालते कहता कि तुमको अपने प्रॉब्लम से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, फिर अपने आप से यहाँ पे फ्रीडम होने की जरूरत है। और फिर वो बंदे को पील खिला देता है, और यहाँ पे जो उसकी आत्मा जा रही होती है वो बॉडी में वापस खींच रही होती है। और यहाँ पे जो उसकी आत्मा होती है वो कह दे कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मेरी बॉडी में वापस नहीं जाना, प्लीज मुझे यहाँ से छोड़ दो। और फिर यहाँ पे जो उसकी बंदे की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि तुमको गिव अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और वो देख के वो बंदा अपने मन में सोचता है बंदा सच में कितना दस कह रही है, मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता, यहाँ पे मेरा क्या होगा, प्लीज यहाँ पे मेरी कोई मदद कर दो। अरे मैन कैरेक्टर उसको हंसते हुए कहता है कि तुमको यहाँ मरने की एक्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको कुछ होता है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, और यहाँ पे सारे लोग पक चुके होते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे गलत थे, प्लीज हमको यहाँ पे छोड़ दो, हमने यहाँ पे ह्यूमन रेस को बहुत ज्यादा वीक समझ लिया था, हम आगे से कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो, हम यहाँ पे मरना डिजर्व करते, प्लीज हमको यहाँ पे कोई मार दो, प्लीज मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ पे खत्म कर दो। और मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे छोटा सा टेस्ट को भी नहीं कर पा रहे, तुम्हारे यहाँ पे क्या होगा। और यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है मैं यहाँ पे पक्का हूँ कि जो ब्लड स्ट्राइक रेस है वो यहाँ पे फिजिकल कल्टीवेटर, पर उनका जो फिजिकल कल्टीवेटर सीरम है वो हमसे ज्यादा है, वो यहाँ पे 10 ऑर्डर और उससे ज्यादा भी ब्रेक थ्रू कर सकते। और ऊपर से जो यहाँ पे ब्लड स्ट्राइक है मतलब कबीला की जो टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा यूनिक है, पर मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जितने भी बंदे मैन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आए होते उनकी तो पूरी हालत खराब हो गई थी, और वो यहाँ पे सुबह से शाम तक यहाँ पे मर ही रहे थे। और यहाँ पे जाओ उन लोगों को देखते हुए कहता है कि प्रिंस ऐसा लग रहा है कि हमने इन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही खेल लिया है। तो वो सुन के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, मैंने इनके साथ ज्यादा नहीं खेला, वो लोग इतना संभाल ही नहीं पाए। और कहता है कि मुझे यहाँ पे डर है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे कोई स्केलेटन में बदल चुके हैं, और ऐसा करता रहा तो मुझे डर है कि वो लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ लेंगे। और फिर एक बंदे पे यहाँ पे हाथ रखता है और पता नहीं कैसे वो बंदा पूरा डस्ट में चेंज हो जाता है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि पता नहीं क्यों उन लोगों ने यहाँ पे लास्ट चांस अपनी लाइफ का जीने का खो दिया। और फिर मैन कैरेक्टर की नजर उनके सिर पे जाती है, और यहाँ पे जाऊ होता है वो कहता है यहाँ तो ब्लड ट्राइब का शिप है और उनकी जो टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है, और सारी चीजें उसके बारे में समझाने लगता है। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो फटाफट अब वो शिप में हम एंटर हो जाते और देखते कि वहाँ यहाँ पे कौन कौन सी चीजें। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे खत्म होता है। और यारो आप में से 60% वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना सबसे बेस्ट पार्ट बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।